दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग भारत के प्रमुख बंदरगाह। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है और कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, यह सब हम जानेंगे एक इजी ट्रिक और मैप के माध्यम से। मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बंदरगाह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने इन प्रतियोगिताओं का विश्लेषण किया। कुछ प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख रहे हैं LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निःशुल्क वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इजी ट्रिक जानने से पहले हम बंदरगाह के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह सी पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत की कुल तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत की विस्तारित तट रेखा भूमि के प्रमुख भागों में से एक है जो एक जल निकाय में बदल जाती है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिनमें से भारत के समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। इसके अलावा कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। इस प्रकार यह तट रेखा कुल मिलाकर देश के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। भारत में सभी बंदरगाह 9 तटीय राज्यों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा, इससे संबंधित वीडियो हमने पहले अपलोड किया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, यह हमारा सुझाव है। आइए अब जानते हैं बंदरगाह क्या होती हैं। व्हाट इज सी पोर्ट? बंदरगाह समुद्र के एक तट या किनारे पर जहाजों के रुकने के स्थान को कहा जाता है, जहां जहाज डॉक कर सकते हैं, जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बंदरगाह किसी तट पर स्थित वह स्थान होता है जहां एक साथ कई जहाज खड़े हो सकते हैं। इस स्थान से देश विदेश के बीच में समुद्र के रास्ते से आयात और निर्यात हेतु जहाज आते जाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने का स्थान है, जहां पर बड़े जहाजों से कंटेनर, ट्रेन, ट्रक पर लादे जाते हैं या उतारे जाते हैं। इनका उपयोग लोगों और सामग्री को भूमि से स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। बंदरगाहों के स्थानों का उपयोग भूमि और नौगम्य पानी तक पहुंच को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदरगाह के प्रकार कितने हैं? आकार के आधार पर बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक बड़े बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह, जो कि काफी बड़े होते हैं और वहां पर बड़े बड़े जहाजों के ठहरने के लिए सुविधाएं होती हैं। दूसरे छोटे बंदरगाह, इनका उपयोग प्रायः स्थानीय स्तर पर ज्यादा किया जाता है। निर्माण की स्थिति के आधार पर भी बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम बंदरगाह, ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार या अन्य उद्देश्यों के लिए किसी चट्टान आदि को काटकर कृत्रिम तरीके से किया गया है, अर्थात जो प्राकृतिक नहीं होते हैं। ऐसे बंदरगाहों को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है, जैसे कि चेन्नई बंदरगाह। तो कृत्रिम बंदरगाह का तात्पर्य है कि यह मानव या सरकारों द्वारा निर्मित होते हैं, जिनका उपयोग बंदरगाह के रूप में किया जाता है। दूसरे प्राकृतिक बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने मूल रूप में होते हैं, उनका उपयोग जहाजों के रुकने के लिए या व्यापार हेतु किया जाता है, उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। तो इस तरह के बंदरगाहों में कृत्रिम रूप से अधिक व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, बल्कि वहां पर इस तरीके की प्राकृतिक आकृतियां होती हैं
हैं जिन पर आसानी से जहाज आकर रुक सकते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आकार के आधार पर बड़े और छोटे बंदरगाह और निर्माण के आधार पर कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं और उनकी क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होते हैं। यहीं से देश में आयात और निर्यात किया जाता है। एक राष्ट्र के विकास में बंदरगाह एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध अन्य साधनों की तुलना में बंदरगाहों के माध्यम से परिवहन की लागत, क्षमता और सुगमता सबसे प्रभावी है। तो दोस्तों, लागत की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से और सुगमता की दृष्टि से अन्य जो साधन है आवागमन के, जैसे कि ट्रेन या हवाई जहाज, उससे यह काफी बेहतर होती है। मात्रा के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 70% समुद्री परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। देश में कुल मिलाकर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें 12 सरकारी स्वामित्व वाले और 1 सरकारी और निजी स्वामित्व वाला है। ये बंदरगाह कंटेनर और कार्गो यातायात की बड़ी मात्रा को संभालती हैं। देश में 205 अधिसूचित छोटे और मध्यम वर्गीय बंदरगाह भी हैं जो यातायात को संभालते हैं। 13 प्रमुख बंदरगाहों में 6 पश्चिमी तट पर स्थित हैं तथा 6 पूर्वी तट पर स्थित हैं। एक बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर है। सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में हैं। आइए अब जानते हैं बंदरगाहों का प्रशासन कौन करता है। संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की भूमिकाओं को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार समुद्री परिवहन को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र सरकार का जहाजरानी मंत्रालय प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन करता है, जबकि छोटे और मध्यम वर्गीय बंदरगाहों को 9 तटीय राज्यों में संबंधित विभागों या मंत्रालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यानी कि 13 प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनका प्रशासन केंद्र सरकार का जहाजरानी मंत्रालय करता है, जबकि छोटे और मध्यम वर्गीय बंदरगाहों का प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित राज्यों के मंत्रालयों या संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। आपको बता देना चाहेंगे कि आधुनिक काल में 1856 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुई, परंतु आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि यह शुरुआत आधुनिक समय की बताई जा रही है, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत में समुद्र के माध्यम से व्यापार होता चला आ रहा है। प्राचीन काल में सातवाहन और चोलों के समय समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। आइए अब ट्रिक और मैप के माध्यम से कौन सी बंदरगाह कहां पर हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं और इन बंदरगाहों के लिए हमारी LWF ट्रिक है, कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर की ओर मंगोल हैं। इस ट्रिक के लिए आप एक कल्पना कर लीजिए, मंगोल आक्रमणकारियों का मुंबई पर आक्रमण होता है। एक कान्हा का भक्त है जो कान्हा से प्रार्थना करता है कि कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। क्या प्रार्थना करता है कि कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। अब यहाँ पर इस ट्रिक का क्या अर्थ है, आइए आगे जानते हैं। देखिए, कान्हा को हमने एक साथ नहीं लिखा है, का और नहा अलग लिखा है और उसी तरह से हमने उच्चारण भी किया है। आप इस बात को ध्यान रखें, कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। यहाँ पर का मतलब है कांडला। नहा से तात्पर्य है नहावा सेवा, नहावा सेवा। मुंबई से तात्पर्य मुंबई है, से का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्लैक से लिखा है। मार भगाओ से मतलब है मार्म गोवा, मर्म गोवा या मार्म गाओ दोनों ही कहे जाते हैं। तो यहाँ पर मार भगाओ से मतलब है मार्म गोवा।
मंगोलों का मतलब है न्यू मंगलोर। को से तात्पर्य है कोच्चि। एक बार फिर से, का से कांडला, नहा से नावा सेवा, मुंबई से मुंबई, मार भगाव से मार्मगोवा, मंगोलों से न्यू मंगलोर और को से कोच्चि। तो इस तरह हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो यह क्रमागत हैं। केवल नवा सेवा और मुंबई को यहाँ पर इंटरचेंज करना होगा, यानी कि अगर आप क्रमागत याद करना चाहते हैं तो कांडला, उसके बाद मुंबई, फिर नवा सेवा, फिर मार्मगोवा, फिर न्यू मंगलोर और फिर कोच्चि। आशा है आपको ट्रिक आसान लगी होगी। आइए मैप के माध्यम से भी इन 6 पश्चिमी तटवर्ती बंदरगाहों को जाने लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये हैं भारत के पश्चिम तटीय 6 बड़े बंदरगाह। इन्हें हम आगे जूम करके बताने वाले हैं। जब आप कल्पना अपने मन में करेंगे कि मंगोलों का मुंबई पर आक्रमण होता है और एक भक्त है जो कान्हा से प्रार्थना करता है और कहता है कि कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। बस इस कल्पना और ट्रिक को आप याद रखें। कल्पना याद रहेगी तो ट्रिक अपने आप याद बनी रहेगी। आइए अब हम पूर्वी तट के बंदरगाहों की ट्रिक जाने लेते हैं। तो ये रही LWF ट्रिक पूर्वी तट के बंदरगाहों की। तू चेन्नई से अन्न, विष, पारा, हल्दी, कोलकाता भेज। तू चेन्नई से अन्न, विष, पारा, हल्दी, कोलकाता भेज। एक बार फिर से बता देते हैं। तू चेन्नई से अन्न, विष, पारा, हल्दी, कोलकाता भेज। कुल मिलाकर 4 सामान है, अन्न, विष, पारा और हल्दी। देखिए यह चित्र, और ये जानी मानी खिलाड़ी हैं, चेन्नई की टीम से खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलने चेन्नई जाते हैं तब इनके मित्र कोलकाता से फोन करते हैं कि तू चेन्नई से अन्न, विष, पारा, हल्दी, कोलकाता भेज। तो इनके मित्र महेंद्र सिंह धोनी से कहते हैं तू चेन्नई से अन्न, विष, पारा, हल्दी, कोलकाता भेज। आप इस पूरे चित्र को और कल्पना को अपने दिमाग में संजो लें। हमारा दावा है आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आइए इस ट्रिक के क्या मायने हैं जाने लेते हैं। तू से तात्पर्य है तूतीकोरन। चेन्नई का मतलब चेन्नई ही है। से चूंकि ब्लैक से है इसका कोई मतलब नहीं है। अन्न का मतलब है एन्नूर। विष से तात्पर्य है विशाखापट्टनम। पारा से पारादीप। हल्दी से हल्दिया। कोलकाता से तात्पर्य है कोलकाता बंदरगाह। तो यहाँ पर एक बार फिर से, तू से तूतीकोरन, चेन्नई चेन्नई, अन्न से एन्नोर, विष से विशाखापट्टनम, पारा से पारादीप, हल्दी से हल्दिया और कोलकाता से कोलकाता। इस तरह पश्चिमी तट पर यह 7 प्रमुख बंदरगाह हैं। यद्यपि हल्दिया और कोलकाता इन्हें अब समेकित रूप में देखा जाता है। देखिए भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह कुल मिलाकर 7 हैं और उनकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं इस मैप में। इन्हें हम जूम करके आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम केवल भारत का तटवर्ती भाग ही मैप में लिए लेते हैं ताकि आप इसे बड़े में देख सकें। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं यह है भारत का प्रायद्वीपीय या कहें तटीय भाग। इसके पश्चिम की ओर पश्चिम तटीय राज्य हैं और पूरब की ओर पूर्वी तटीय राज्य हैं। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है जबकि पश्चिम की ओर अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही विस्तार है। हमने तटीय राज्य और उनकी सीमाओं के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने ट्रिक और मैप के माध्यम से सभी तटीय राज्यों का विश्लेषण किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए अब पश्चिम तटीय राज्यों में स्थित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमागत जाने लेते हैं। सबसे पहले कांडला बंदरगाह गुजरात। देखिए यह रही मैप में लोकेशन कांडला बंदरगाह। तो यह गुजरात में स्थित है और कच्छ की खाड़ी में है। नंबर 2 पर है मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है। मैप में इसकी लोकेशन ये रही। नंबर 3 नाहवा सेवा बंदरगाह है। मैप में इसकी लोकेशन ये रही, मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में। चौथा है मार्मगोवा बंदरगाह, गोवा में स्थित है।
और इसकी लोकेशन रही ये, जो कि नवा सेवा बंदरगाह की दक्षिण में है। अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैप में लोकेशन रही ये, न्यू मंगलोर कर्नाटक। अगला बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह केरल, यह केरल में स्थित है। मैप में इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं, यह सबसे दक्षिण में पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। तो क्रमागत सबसे नंबर 1 पर कांडला बंदरगाह है, नंबर 2 मुंबई, उसके बाद नवा सेवा बंदरगाह है, फिर मार्मगोआ, उसके बाद न्यू मंगलोर, फिर कोच्चि बंदरगाह है। आइए अब हम देखते हैं भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह और इन्हें हम क्रमागत दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे। सबसे पहले तूतीकोरन बंदरगाह, यह बंदरगाह है तमिलनाडु में। आइए इसकी लोकेशन मैप में देखें, यह रहा तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में। अगला पूर्वी तटीय बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो कि तूतीकोरन बंदरगाह के उत्तर में स्थित है और तमिलनाडु राज्य में है। मैप में इसकी लोकेशन यह है। एन्नोर बंदरगाह, यह भी तमिलनाडु राज्य में है। मैप में अगर देखें तो यह चेन्नई बंदरगाह के उत्तर में स्थित है। इस तरह कुल मिलाकर तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। यह संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैप में अगर देखें तो इसकी लोकेशन एन्नूर बंदरगाह के उत्तर में है। यह रहा विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। अगला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा में है। मैप में इसकी लोकेशन विशाखापट्टनम बंदरगाह के उत्तर पूर्व में है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रमुख बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में। मैप में इसकी पोजीशन रही यह, हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। अगला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। इसे हमने नीले में दर्शाया है। उसका कारण यह है कि अब यह बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह के साथ संयुक्त रूप से माना जाता है, क्योंकि अब यह बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह न होकर नदीय या देशीय बंदरगाह बनता जा रहा है। तो देखिए इसकी लोकेशन हल्दिया बंदरगाह के उत्तर में कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जो कि कभी भारत का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और इसके अलावा एक बंदरगाह और है, जो कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रमुख बंदरगाह स्थित है, वह है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। आप इसे मैप में देख सकते हैं। तो इस तरह भारत में कुल मिलाकर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनकी हमने आपको लगभग वास्तविक पोजीशन या स्थिति को मैप के माध्यम से बताया है। आप इस पूरे मैप को अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि इसमें से प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अरब तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं। आपको याद रखना होगा कि भारत के पूर्वी तट पर जो भी बंदरगाह हैं वह बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कहे जाएंगे। इसी के साथ साथ भारत के पश्चिमी तट पर जो भी बंदरगाह हैं वह अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह कहे जाएंगे। आइए अब हम राज्यों को भी आपको बता देते हैं। देखिए मैप के माध्यम से, तो यह देख पा रहे हैं आप कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए हमने आपको पूर्वी और पश्चिम तटीय बंदरगाहों से संबंधित 2 ट्रिकें अलग अलग बताई थी। एक कान्हा मुंबई से मार भगाओ मंगोलों को। इस ट्रिक में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमागत 6 बंदरगाहों का नाम आता है, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना होगी कि नवा सेवा और मुंबई बंदरगाहों में आपको इंटरचेंज करना होगा। दूसरी पूर्वी तटीय बंदरगाहों की हमने जो ट्रिक बताई थी आपको, वह थी तू चेन्नई से अन्य विस्पारा हल्दी कोलकाता भेज। इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमागत पूर्वी तटीय राज्यों के बंदरगाहों के नाम हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक आध बार आपको इसको रिपीट कर लें। आप जीवन में कभी भूलने वाले नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरा पार्ट जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा, साथ ही
ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए प्रश्नों और तथ्यों को भी उनमें समाहित किया गया है। दूसरा पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे। चलिए अब क्रमशः एक एक करके इन बंदरगाहों के बारे में विस्तार से जाने लेते हैं। सबसे पहला कांडला बंदरगाह। यह गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मैप में आप यह स्थिति देख पा रहे हैं, कांडला गुजरात में और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एक याद रखें बात। दूसरी इसके बारे में याद रखें, ज्वारीय बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह का तात्पर्य है यहाँ अरब सागर में तट पर ज्वार आते रहते हैं, यानी कि पानी चढ़ता रहता है और इसका फायदा जहाजों को भी मिलता है। तो यह ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। हम जहाज को बड़े में बता देते हैं ताकि इसकी लोकेशन आप जान पाएं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नया राष्ट्र बना, तब कराची बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उसके बाद इस क्षेत्र में कांडला बंदरगाह की मांग बढ़ी और तब कांडला बंदरगाह का विकास किया गया। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह कहा जाता है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फोरस, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। तो आप इन वस्तुओं को भी याद रखें। आशा है आपको याद हो गया होगा। इस बंदरगाह का छोटा सा वीडियो। कांडला बंदरगाह पूर्वी तटीय बंदरगाह है, अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है और गांधीधाम के पश्चिम तट पर स्थित है। इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और तब इसका महत्व बढ़ा जबकि कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। इन सब चीजों को आप याद रखें। अगला है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। आइए इसकी लोकेशन मैप में देखें। यह रहा मुंबई बंदरगाह। यह पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार का 5वां हिस्सा मुख्यतः खनिज तेल और सूखे मेवे में अकेले मुंबई पोर्ट द्वारा संभाला जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और यह वीडियो अरब सागर के तट पर है। प्राकृतिक बंदरगाह है, पश्चिमी तटीय बंदरगाह है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अवस्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। नेक्स्ट बंदरगाह है नवा शेवा बंदरगाह। यह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैप में इसकी लोकेशन रही है नवा शेवा, महाराष्ट्र। नवा शेवा बंदरगाह चूंकि निर्मित किया गया इसलिए इसे कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। यह देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। यह शुष्क सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है और इसे अरब सागर की राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नवा शेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह महाराष्ट्र में जो कोंकण का क्षेत्र है उसमें स्थित है। तो याद रखें, मुंबई के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। कृत्रिम बंदरगाह है, सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, अरब सागर के राजा के रूप में जाना जाता है और इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह कोंकण क्षेत्र में स्थित है और शुष्क सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला बंदरगाह है मार्मगोवा बंदरगाह। मार्मगोवा बंदरगाह गोवा राज्य में ज्वारी नदी पर स्थित है तथा प्राकृतिक बंदरगाह है। लोकेशन रही ये।
यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो याद रखें, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है, अरब सागर के तट पर स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है ईरान को। न्यू मंगलौर बंदरगाह, न्यू मंगलौर जिसे कि पनाम्बुर बंदरगाह भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के पश्चिम तट पर स्थित है। यह रही लोकेशन न्यू मंगलौर बंदरगाह की। इस बंदरगाह से कुद्रमुख की खान से निकला हुआ लौह अयस्क निर्यात अरब देशों के लिए किया जाता है। बंदरगाह ग्रेनाइट पत्थर, काजू, मैग्नीज और कॉफी जैसे उत्पादों का भी निर्यात करता है। साथ ही साथ एलपीजी, लकड़ी, कार्गो, कंटेनर और अन्य उत्पादों का आयात भी किया जाता है। तो याद रखिए, न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे पनाम्बुर बंदरगाह भी कहा जाता है और यहाँ से कुद्रेमुखान बहुत समीप है, जहाँ का लौह अयस्क अरब कंट्रीज में भेजा जाता है और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। यह अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। इसका उद्घाटन हुआ 1928 में। एर्नाकुलम जिले के दो द्वीपों वेलिंगटन और वल्लारपदम पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह रही इसकी लोकेशन। सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जल मार्ग यहाँ से जाते हैं, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मुख्य व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है। कोच्चि बंदरगाह के पृष्ठ देश में मालाबार तट, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियाँ और केरल, कर्नाटक, पश्चिम तमिलनाडु के अन्य भाग आते हैं। यानी कि ये क्षेत्र आते हैं यहाँ पर और यहीं से जो माल मिलता है जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले, जिनका यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। तो एक बार फिर से आप याद रखें, कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, मालाबार के तट पर स्थित है, यह अरब सागर तट पर स्थित है। साथ ही साथ यह पश्चिम तटीय बंदरगाह है और यहाँ से चाय, कॉफी, मसालों का निर्यात किया जाता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मैप में यहाँ पर है तमिलनाडु का तूतीकोरन बंदरगाह। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 19 फरवरी 2011 से इस बंदरगाह का नाम बीओ चिदंबरनार बंदरगाह हो गया है। बीओ चिदंबरनार भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। तूतीकोरन बंदरगाह दक्षिण तमिलनाडु के आर्थिक विकास का उत्प्रेरक कहा जाता है। यह बंदरगाह पूर्व श्रीलंका के उत्तर पूर्व में आदम जल संयोजन द्वारा सुरक्षित है। यहाँ समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का आयात भी यहाँ से किया जाता है। तो याद रखें, यह पूर्वी तटीय बंदरगाह है और सबसे दक्षिणतम प्रमुख बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसका नया नाम पीओ चिदंबरनार बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। मैप में यहाँ पर है तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह। याद रखें, यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्घाटन हुआ 1881 में। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर यह मुंबई के पश्चात भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान्य कार्गो, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है।
चेन्नई बंदरगाह से विदेशों को सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा यानी कॉफी, हड्डी, खाद, रबर, तंबाकू, चाय, मसाला, चमड़ा, नारियल, तिलहन, हल्दी, अभ्रक, मूंगफली का तेल, मैग्नीज, मछली, प्याज आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यानी कि जो इस क्षेत्र के दायरे में आते हैं उन सभी का यहाँ से निर्यात किया जाता है, यह आप याद रखें। और इन सामानों को वहाँ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड करके अपने दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित रख लें। तो चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा देश का बंदरगाह है और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पूर्वी तट का बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कहाँ पर है? कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। जब कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं तो इस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं। इसकी लोकेशन रही ये। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है यह और भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह भी है। एन्नोर पोर्ट की प्राथमिक अवधारणा इसे चेन्नई बंदरगाह के उपग्रही बंदरगाह के रूप में विकसित करने की थी। यानी कि यह चेन्नई बंदरगाह का सहयोगी बंदरगाह है जिसका प्राथमिक कार्य तमिलनाडु बिजली बोर्ड TNEB के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करना था। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि एन्नोर एक पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 68% है। यानी कि शेष प्रमुख 13 बंदरगाह भारत सरकार के हैं, लेकिन यह बंदरगाह निजी और भारत सरकार दोनों की संयुक्त साझेदारी में है। याद रखें, एन्नोर बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है तथा पूर्वी तटीय बंदरगाह है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है और पहला कारपोरेटरीकृत बंदरगाह भी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर। हम परीक्षा उपयोगी समस्त तथ्यों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप जब भी कोई पेपर उठा के देखेंगे तो हमारे वीडियो में उनके उत्तर निश्चित रूप से मिलेंगे। विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसकी लोकेशन रही यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरा बंदरगाह है। यानी कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है और सबसे गहरा बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखें, यहाँ पर जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत भी की जाती है। यह बंदरगाह अपने कुशल कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, याद रखें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टानों से सुरक्षित है और यहाँ जहाजों का निर्माण और मरम्मत भी की जाती है। अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में जगत सिंहपुर में स्थित है और यह रही इसकी लोकेशन। भारत के झारखंड और ओडिशा राज्य का लौह अयस्क जापान को निर्यात इसी बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसे देश के बाकी हिस्सों से सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है और यह उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क जापान भेजा जाता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पारा जब गर्मी आती है तो ऊपर की ओर उठता है यानी उड़ता है तो उड़ीसा है, तो पारादीप उड़ीसा। हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह।
हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। लोकेशन आप देख सकते हैं, यह रहा पश्चिम बंगाल और यहाँ हुगली नदी है और इसके ठीक मुहाने पर यह स्थित है। यहीं पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। इसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया प्रधान बंदरगाह है। तो पहले सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब प्रधान बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह पर कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ एवं कंटेनर वर्थ तथा खाद्य एवं अन्य भारी सामान के व्यापार की पूरी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी लगाया गया है। तो याद रखें, हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में नदी के मुहाने पर स्थित है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह अब प्रधान बंदरगाह बन गया है। कोलकाता अब प्रमुख बंदरगाह नहीं रहा है। कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है और इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं। यह मुख्य रूप से अब बड़े बड़े जहाजों के लिए जो कलकत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। अब सभी बड़े जहाज अपना माल हल्दिया में उतारते हैं, तो अब यह बड़ा बंदरगाह नहीं रहा है। इस प्रकार कोलकाता अब मुख्यतः अंतर्देशीय नदी तटीय बंदरगाह बनता जा रहा है। कोलकाता बंदरगाह में न्यूनतम सुविधा बनाए रखने के लिए अब यहाँ 2 नवीन किस्म के ड्रेजर खरीदे गए हैं। तो यह नदी बंदरगाह है और अंतर्देशीय नदी तटीय बंदरगाह यह बनता जा रहा है। यह अब मुख्य बंदरगाह नहीं रहा है और इसे अब संयुक्त रूप से हल्दिया के साथ जोड़ा गया है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर को अब मुख्य बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया है। आप याद रखें, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है और इसकी लोकेशन रही ये। इसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया है। तो अब यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बन गया है कोलकाता के स्थान पर। आपको बता देना चाहेंगे कि पोर्ट ब्लेयर नगर का नामकरण लेफ्टिनेंट रेगिनाल्ड ब्लेयर के नाम पर किया गया। उन्होंने 1789 में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और यह भी आप याद रखें कि पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल का निर्माण 1886 से 1906 के बीच करवाया गया था। अंग्रेजों द्वारा यहाँ 1947 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। प्रायः इससे काले पानी की सजा की संज्ञा दी जाती थी। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे, जल्द ही अपलोड करेंगे। दोस्तों, हम विभिन्न टॉपिक्स पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। हमने लगभग 150 से ऊपर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। कुछ वीडियो की लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। आशा है यह वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।